की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय। प्रेम की अगर चर्चा हो रही है तो आज भीमा शंकर महादेव का महत्तम भी ऐसा ही है। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को त्र्यंबकेश्वर महादेव का दृष्टांत सुना करके भीमा शंकर का दर्शन कराया। भीमा शंकर महादेव धरती लोक पर ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए। श्रावण महीने में सबसे अधिक शिवलिंग अर्चन होता है और अधिक मास शिव महिमा के लिए उत्तम माना है। इस साल तो हमें महादेव के कथाओं के साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों का भी महत्व सुनने को मिल रहा है। तो हमारा कल काल तो खत्म हो गया, हम तो सतयुग में आ गए, ऐसा आप अपने अंदर विश्वास पैदा करो। घोर आनंद और शांति और गुण पैदा होते हैं कथा सुनने से। दंडकारण्य में ब्रह्मगिरी पर्वत अगस्त मुनि के आश्रम के निकट भीमा नाम के दैत्य का जन्म हुआ। जन्म का कारण, जन्म हुआ कैसे? तो भीमा की जो मां है उसका नाम है करकटी। करकटी के साथ में कुंभकर्ण ने बलात्कार किया था और उसके परिणाम स्वरूप इस राक्षस का जन्म हुआ था। रावण के भ्राता कुंभकर्ण का पुत्र होने के नाते ये बहुत बलवान था। एक तो माता पिता का कुल का भी प्रभाव होता है शरीर पर, और दूसरा प्रभाव होता है आराधना साधना का। आपकी साधना क्या है, आपका उपासना क्या है, आप किसको आराध्य करते हैं। भीमा ने बहुत साधना की, पर साधना की कब? जब तक इसको ये पता नहीं था कि मेरा पिता कौन है, मेरी दादी कौन है, मेरे किसने किसको मारा, तब तक वो सामान्य राक्षस था। जवान होने के बाद में भीमा राक्षस ने अपनी माता करकटी से पूछा, मां, मैं इतना बड़ा हो गया पर मैंने पिताश्री को नहीं देखा। मेरे पिता का एड्रेस चाहिए, मुझे पता चाहिए, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूं। और पिताजी क्यों नहीं है हमारे, कहां हैं? तो मां ने कहा, पुत्र मैं विधवा हो चुकी हूं और मेरे 2 पति दोनों मारे गए। मेरे जो पहले पति थे उनको भी राजा दशरथ के पुत्र राम ने मारा, और जो तेरे पिता हैं उनको भी राम ने ही मारा है। भीमा दैत्य को जब ये पता चला कि मेरे पिता को और मेरे मां के पति को मारने वाला राम है, वो कौन राम है क्या है वो उसे कुछ पता नहीं, पर पिता के प्रतिशोध में, अपनी मां का जो पति है उसके प्रतिशोध में उसने हल्ला मचा दिया। तो कहा, माता आपके पति को राम ने क्यों मारा? तो कहा, मेरे जो पति थे वो इंसान का मांस खाते थे, वो बहुत
दुर्दम राक्षस थे। एक बार भगवान श्री राम के परम भक्त श्री सुतीक्षण महाराज, मैंने कहा ना प्रेम की कथा सुनाएंगे भीमा शंकर की। ये जो सुतीक्षण महाराज है ये अति प्रेमी है राम के। और ये कैसे प्रेमी है कि ये एक वाक्य गुरु का कान में सुना, उसी को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन एक पेड़ के नीचे गवा दिया, पूरा जीवन पेड़ के नीचे निकाल दिया। अगस्त मुनि के शिष्य हैं सुतीक्षण महाराज। सुतीक्षण महाराज ने कहा था, गुरुदेव मुझसे दक्षिणा ग्रहण कर लो, आपने मुझे मंत्र देकर शिष्य अपनाया है। और आप सुनिए, शिष्य बनकर हम किसी सन्यासी गुरु के पात्र बन जाते हैं तो हमें ढेर सारा एहसान मानना चाहिए सन्यासी का कि हम निकम्मों को उन्होंने स्वीकार किया। आप अपने आप में अच्छे मानते होंगे पर आप अच्छे हैं बिल्कुल नहीं। आपकी अच्छाइयों के बारे में तो आपके अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा जाए तब पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं। देखने में तो लड़का खूब सुंदर दिखे पर पड़ोसी से पूछो तो सगाई टूट जाए। सुंदरता धरी रह जाती है, पड़ोसियों का बताने का ढंग अलग होता है, सुंदरता दिखने का ढंग अलग होता है। तो आप में जो अच्छाइयां दिख रही हैं ये अलग हैं, और जो बुराइयां हैं वो दिख नहीं रही वो अलग है, वो पड़ोसी ही बताएगा। इसीलिए कभी भी गुरु ऋण से मुक्त नहीं होता कोई शिष्य, चाहे वो जिंदगी क्यों ना चढ़ा दे, अपने अर्पण कर दे। सुतीक्षण महाराज ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव दक्षिणा तो मैं दूंगा, आपको लेनी पड़ेगी। तो अगस्त मुनि ने कहा कि दक्षिणा ही, अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो सुतीक्षण, तो मैंने जो तुम्हें राम मंत्र दिया है, बस उस मंत्र का जो देवता राम है उस राम का दर्शन मुझे करा दो, मैं तुम्हें उऋण कर दूंगा गुरु के ऋण से। यही दक्षिणा सबसे उत्तम है। और ये दक्षिणा अगर कोई चेला गुरु को देवे तो चेला फिर उऋण हो सकता है, फिर गुरु का ऋण नहीं रहता। मंत्र का देवता गुरु के सामने ले जाकर गुरुदेव को दर्शन कराना। जैसे श्रवण कुमार ने क्या करवाया अपने माता पिता को, है तीर्थों का दर्शन कराया, तो उन्होंने भी उऋण होने का काम किया। मर गया उऋण हो गया ऋण से, सेवा करते करते ये उऋण हो गए। दर्शन श्रवण कुमार ने दर्शन कराया तो उऋण हो गए। सुतीक्षण महाराज ने भी अपना ऋण चुकाया। श्री राम जब 14 साल के वनवास में थे तो अनुसुईया अत्रि मुनि के आश्रम से वो वहीं गए। मार्ग में सुतीक्षण मिले। तो जब सुतीक्षण महाराज ने राम से कहा, प्रभु मेरी जान बचाओ, ये राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे खाना चाहते हैं, अनेक ऋषि मुनियों को खा चुके हैं, आप मेरी जान बचाइए। तब भगवान श्री राम ने सुतीक्षण की जान बचाने के लिए करकटी राक्षसी के पति का वध किया। फिर भीम ने पूछा कि मेरे पिता को क्यों मारा राम ने? तो कहा भगवान श्री राम की पत्नी को तुम्हारे पिता के बड़े भाई रावण ने हरण कर लिया, और जब वो वापस नहीं की तो राम राजा बलवान, वो अपनी सेना के साथ में युद्ध किए, बस उसमें तुम्हारे पिता मारे गए। दोनों की दोनों अपराधियों को सुन के भी पिता का प्रतिशोध लिया राक्षस ने। दोनों दुष्टों का पता चल गया भीमा राक्षस को कि मेरा पिता दुष्ट था,
ऋषि मुनियों को खाता था। मेरा पिता दुष्ट था, माता का हरण करने वाले का संग दिया। ऐसा नहीं सोचा उसने सोचा कि वो मेरा पिता था और मेरे पिता को जिसने मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं, दो राक्षस ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट पंगा लिया। एक राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे राक्षस का नाम है भीमा। ये दोनों ने ही भगवान से डायरेक्ट पंगा लिया। राम को नहीं छोड़ूंगा और दुनिया में जितने भी राम के भक्त हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो आज आप समझ सकते हैं भीमा शंकर जो राक्षस है उसकी जो वंशज है, जिनकी औलादें हैं, वो औलादें कौन हो सकती हैं? जो राम भक्तों के ऊपर प्रहार करते हैं वो सब उन्हीं राक्षसों की औलाद है, वो सब उन्हीं का वंश है। अब उनमें कुछ तुम में से भी हैं, तुम में से भी कुछ नकली हिंदू, नकली सनातनी, राम भक्त की टांग खींचने वाले जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है दूसरे धर्मी है ना। अरे हिंदू धर्म में आधे से ज्यादा लोग वही हैं जो टांग खींचते। आपको पता है आपके घर में ये काद होगा ऐसा? क्या है? पूजा करके क्या करेंगे? कहां की पूजा कर रहे हैं? क्या होगा पूजा से? क्या होगा हरिद्वार जाने से? क्या होगा फलाने की कथा सुन के? क्या होगा ऐसा करने से? है? जब भी ये राम के जो दुश्मन है ना तुमसे ऐसे सवाल पूछे, यूं यूं करें, यूं यूं, तब इन नमक हलालों से क्या करेंगे? तो मैं क्या बोलूं, अब गाली तो देना ठीक नहीं है। इन नमक हरामों से आपको भी उत्तर देना है। आपको उत्तर ये देना है, यूं यूं करके कहना है तुमको। कपड़ा पहनने से क्या होगा? रोटी खाने से क्या होगा? सोने से क्या होगा? नौकरी पे जाने से क्या होगा? बड़बड़ करने से क्या होगा? यूं यूं करके घुमा घुमा के उत्तर दो। भाई हमारा कथा सुनने से क्या मिलेगा? तुम पूछो उसको कि रोटी खाने से क्या मिला तुझे? शाम को चढ़ के सोया, सुबह फिर चर रहा, दिन भर चरता रहता, क्या मिला तुझे? है? इतने सारे खेतों की गोभी, पत्ती, पालक सब खा गया, ट्रक के ट्रक खाली हो गए, क्या मिला? किसी का दोष नहीं है, दोष है बीज का। बस आप अपने खेतों में क्या बोते हैं भाई? मक्का बोते हैं, ज्वार बोते हैं, बाजरा बोते हैं, कपास बोते हैं, फल फूल बोते हैं। आप लोग घास बोते हैं क्या? नहीं। फिर कहां से आ गई है? ये उड़ उड़ के आवे, यहां से वहां से, वहां से वहां से, हवा से। ऐसे ही कुछ निकम्मे लोग भी उड़ उड़ के आ जावे जन्म लेकर। तो क्या होगा भैया? भीमा राक्षस ने व्रत कर लिया, संकल्प कर लिया कि राम के भक्त और राम को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहां गया मालूम है आपको? ये गया आज शुक्राचार्य जी के पास। अभी तक इसने गुरु नहीं ढूंढा। आज इसको पता चला कि अब शक्ति की जरूरत है तो ये गुरु के पास गया। यानी कि पांडाल में जो लोग बैठे हैं ये और टीवी पर जो सुन रहे हैं वो, इतना कान खोल के सुन लो कि वो राक्षस होके भी ये जानता है कि बिना गुरु के शक्ति बढ़ सकती नहीं है। वो राक्षस भी ये जानता है, दुर्जन भी ये जानता है। प्रसार भगवान से भी पंगा लेना है तो भी गुरु चाहिए, वो ये जान रहा है। पर बोलो, कुछ लोग इतने सज्जन हैं, कुछ लोग इतने सीधे हैं, उनको अभी तक ये विचार पैदा नहीं हो रहा है कि हमारी शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या कमी है। हम इतना काम करते हैं, हम इतना यश करते हैं, इतना ये करते हैं, उतना वो करते हैं, फिर भी हम सब फेल क्यों हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमारी फेल होने का फेलियर क्या है। तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा फेलियर एक है और वो है कि तुम्हारे जीवन में जो जगह खाली है, रिक्त स्थान, वो गुरु का है। उसे भरो, पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा प्रश्न समाधान सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम्हें नंबर मिलेंगे।
हमारे पौराणिक महात्मा संत कहते हैं कि बिना गुरु के किसी पूजा पाठ का फल मिलता नहीं, तीर्थ का फल मिलता नहीं, गंगा नहाने का फल मिलता नहीं, बाप का श्राद्ध करने का फल मिलता नहीं, पिता को जलाने का भी फल मिलता नहीं, गुरु के बगैर। मतलब गुरु के बगैर का मतलब है गुण के बगैर। गुरु माने गुण, गुरु माने क्या? गुण। शरीर माने गुरु नहीं है, किसी शरीर में गुण है गुरु का, इसीलिए गुरु। मौसमी माने क्या? गुण। एक फल में ऐसा रस निकलता है, उसमें विटामिन सी, ई ज्यादा पाई जाती है, उसे आप मौसमी समझ लो, संतरा समझ लो, नींबू समझ लो। आप कहेंगे कि उसमें फाइबर, तो वो तो फिर आपको सेब की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि ये सारे लॉजिकल जो मैं लैब के जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि बिना गुण के किसी भी फल को समाज में पूजा जा सकता नहीं है। मौसमी खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, वजन कम होगा। विटामिन सी से वजन कम होता है। केला खाओ, वजन बढ़ाओ। दुनिया भर का उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, दुनिया भर का वजन बढ़ा लो। जितना खाते जाओ वजन बढ़ाते जाओ, खाते जाओ वजन बढ़ाते जाओ। पर मौसमी रोज खाने से, आधा नींबू रोज खाने से बाल नहीं जाएंगे खोपड़ी के। एक फायदा मिलेगा, आधा नींबू रोज खाने से बाल बचते हैं खोपड़िया के। बालों को बड़ी शक्ति मिलती है? आधा नींबू रोज खाया करो। जिनके बालों का ज्यादा प्रॉब्लम है, बाल अच्छे रखने हैं, बालों से शोभा बढ़ती है शरीर की, तो आप आधा नींबू खाओ, एक मौसमी रोज खाओ, एक संतरा चबा चबा के खाओ दाढ़ से। दाढ़ से चबा चबा के खाएंगे तो फायदा होगा। जूस पी लिया, गिलास भर के चले गए हर की पौड़ी पे, वहीं जूस मार आए, तो जूस तो पाइपलाइन से निकलेगा नीचे से, वो बालों में ना जावे जूस, ये ध्यान रखना। गले के नीचे जो गटक गटक हो गया वो सटक सटक हो गया, और जो दाढ़ के नीचे रहेगा, जो ऊपर तलवे के ऊपर बार बार टच होगा, जिसे दाढ़ें दबाएंगी, वो तुम्हारे अंग में लगेगा। कहां लगेगा? अंग में लगेगा वो। इसीलिए भोजन को भी देर तक चबा चबा के खाना चाहिए। कुछ लोग तो चबा में ही ना आए, चबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि वहीं थाली में पत्तल पे ही कमजोर कर लो उसको, यूं 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 घपोला घपोला लपोला लपोला कर लो, 5-7 हाथ मारे के पत्तल खा ली है। वो तो आपने नली से खा लिया ऐसे समझो। जो आपने पीस के हाथों से मरोड़ के खाया है, वो तो फिर ऐसे समझो कि गया सीधा का सीधा। और नगर पालिका वालों को फोन करके रेडी रखो कि भाई गाड़ी ले आओ, हमारा भर गया पूरा टैंक, खाली करना है हमारा। वो तो फिर वही है, उसका कोई और लाभ नहीं है। इसीलिए भोजन करते समय 36 बार दांत दाढ़ चलने चाहिए। अच्छा, कितने गुण होते हैं दोनों पति पत्नी के मिला के? ज्यादा से ज्यादा गुण 36। तो कितनी बार दबाना चाहिए अकल दाढ़ को? अकल दाढ़ पे कितनी बार दबाना चाहिए? 36। 36 से छात बनाई, 10 का है दरवाजा। ये 36 से बना हुआ है खोपड़ी। इसमें 36 गुण सब में, पर ये पंडित जियों का गणित है। इसमें 16 हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 24 हैं। ये इनका गणित है, अपन नहीं जानते उसके बारे में। हाँ, महात्मा इंद्रदेव सॉलिड और गारंटी के साथ में कहता है कि ये खोपड़ी में 36 गुण है पूरे, एक भी कम नहीं है। जितने गुण पैदा करते जाओ उतने पैदा होते होते चले जाते हैं। अच्छा सुनो,
आपके अंदर एक भी गुण नहीं है तो पहले पंडित जी का चेला बन जाओ, ये पंडिताई सिखा देंगे, एक गुण आ गया। अच्छा पंडिताई से काम ना चल रहा, अब टेलर के पास चले जाओ, वो टेलर ही सिखा देगा, 2 गुण आ गए। अब ये भी फेल हो गई तो अब लोहार के पास चले जाओ, वो हथौड़ा बनाना सिखाए, 3 गुण आ गए। ये भी ना चल रहा तो केवट के पास चले जाओ, वो नाव चलाना सिखा देगा, वहां कमाई करो, 4 गुण आ गए। ये भी ना जमे तो मेरे पास में आ जाओ, मैं थोड़ी कथा सिखा दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, बोलना सिखा दूंगा, 5 गुण आ गए। ऐसे ही पूरी दुनिया में गुरु बनाते जाओ और गुण बढ़ाते जाओ। गुण तो भैया होते नहीं है, गुण तो उपजाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? अच्छा ड्राइवर आज तक पेट से पैदा हुआ का ड्राइवर? आज कोई कलयुग है ये? हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है द्वापर में भगवान सुखदेव पैदा होके सीधे जंगल को चले गए, तो कलयुग में हो सकता है कोई पैदा होके सीधा मोटरसाइकिल लेके चले जाए। पुर्र कलयुग है, कलयुग कुछ भी हो सके। कलयुग में तो है कुछ भी। सब लोग बोले भाई मैं तो सुनूं और सुनी सुनाई कह रहा हूं, सब लोग कहे मैं भाई कलयुग में तो सब संभव है, कछु है सके। सच बात है, कुछ भी हो सकता है कलयुग में। अभी कलयुग में कल परसों नहीं है, 5-4 महीने हो गए, एक पीपल जो है वो रोटी खा गो। बताओ कलयुग, रोटी खीर पकौड़ी कचौड़ी पीपल देवता खा गया, बड़ा हल्ला मचा पड़ा है। अच्छा रोटी खाने को वैसे पंडित जी क्या जरूरी है? 5-4 रोटी थाली में धरी है, वो सब समाप्त करनी है, तो क्या जरूरी है शरीर में? मुख पेट यानी इंद्रिय होना जरूरी है। पीपल को तो इंद्रिय है नहीं, पर रोटी खा कैसे को पराठे। सोशल मीडिया पे हल्ला मचा, ओ, ओ, ओ। बस जो खाते हैं उन्हें कोई खिलाता, जो नहीं खाते उनको सब खिलाते और बुलाते हैं। दुनिया भर के भूखे टूटे लोग पड़े बेचारे, कोई ना पूछ रहा, और जो ठूस ठूस के भर रहे हैं उनके लिए लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है महाराज, और भूखे टूटे को कोई ना पूछ रहा। है भूखे टूटे को नहीं पूछ रहा कोई। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी ओ भैया तेरे बस की। थोड़ा ढोलक की आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही है बाहर, थोड़ा कम कर दे बाहर का पंडाल का। उनको जितनी जरूरत हो उतना बढ़ा दे मॉनिटर में। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी संतुष्टि तो होनी चाहिए। तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो।
परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है अपने आप भेज दिया है भगवान ने ये भजन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव के पास में क्या है? ज्ञान का भंडार है, पर एक चीज नहीं है। वो क्या है? प्रेम। गा भाई। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो। जय हो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी आँखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी
पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो, या दम दम में होती है पूजा, या दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कुछ लोग तो माला फेरते फेरते ही लड़ पड़ते महाराज, माला फेर रहे हैं और लड़ाई शुरू। दिखना रो मैं पैर पे मैं चप्पल तोड़ दी, मेरे पैर पे पैर धर दियो, अरे तेरी ऐसी तैसी करे। 45 रुपए की फटी घिसी चप्पल के लिए माला भाला भजन भजन सब भूल गया। इसीलिए आज की जो कथा है उसे ध्यान से सुनो। ज्ञान बिना आचरण का रेलगाड़ी भर के भी बेकार है, और आचरण एक चुटकी भर भी जिंदगी को संवारने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। एक गुण से आदमी पार हो जाता है। वो कौन सा गुण है? प्रेम। आदमी को कुछ आए ना आए, पर नदी में तैरना आए खाली बस तो हो जाएगा। 5-6 महात्मा नाव में बैठ गए, नाव में सवारी कर रहे, बढ़िया संस्कृत बोल रहे, श्लोक बोल रहे, जा रहे। एक वो तुम्हारे जैसो अंग्रेज आके नाव में बैठ गो। अंग्रेज बात बात पे अंग्रेजी झाड़े, नाव में चढ़ गया। नाव वाले को क्या काम है? तू अंग्रेज हो चाहे हिंदी हो, पैसा दे और पार उतर। पर वो वैसा था, उसको बड़ी खुजली होती थी बोलने की। नाव में बैठा, नाव चलाने वाले से बोलना शुरू कर दिया। क्यों भाई, तुझे अंग्रेजी आती है? केवट ने कहा नहीं, अंग्रेजी कहां से आएगी, हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो हिंदी भी ना आती, हम तो अपनी भाषा बोलें। अच्छा, तुझे कार चलाना आता है? केवट ने कहा कभी देखा ही नहीं अपन ने तो ऐसा। तूने कभी हवाई जहाज चलाया है? तुझे आता है चलाना हवाई जहाज? तुझे कागज पे चित्र बनाना आता है क्या? केवट ने कहा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। भाई हम कुछ नहीं जानते, हम तो गंवार है, गरीब है, हमें कुछ नहीं आता। केवट ने कहा आपको सब आता है, बस थोड़ी दूर रह गया, आप बैठिए, हमें कुछ नहीं आता।
तो ऐसा योग आया महाराज कि अचानक नदी में ऐसे गोल गोल से चक्कर से खाने लग गो पानी, भंवर पड़ गया। अब नाव डूबे, बाबा लोग भी तैयार, केवट भी तैयार। अब नाव डूबे, केवट ने पूछा, अंग्रेजी आती है ना तुमको? हवाई जहाज, ट्रक सब आता है, अब बच के दिखाओ। केवट ने कहा कि मुझे खाली एक ही गुण है मेरे पास में, और वो गुण है तैरना आता है। और तुम्हें अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, तुम्हें ट्रक आता है, हवाई जहाज आता है, तुम्हें सब आता है, पर तैरना नहीं आता, तो इस नदी से तुम बच सकते नहीं हो। इसीलिए चाहे कितना भी ज्ञान हो, पर गुण एक ही तार ले जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को उंगली करने की आदत बड़ी रहे है। हाँ, एक छोरी है देखवे वारे आए, ननद तो ननद ही रहे, छोरा वारे की छोरी दो, एक बरकटी सी और एक लंबे मारवारी सास। लड़की देखने के लिए मौसी सास को मत लाओ। ये लड़का की जो मौसी रहती है ना, वो तो पूरी खौसी रहती है, वो तो कमी निकारे वगैरह मानेगी ना। पहले सास ने पूछा लड़की से, बेटा खाना बना लेते हो? हाँ माता जी, खाना बना लेते। फिर मौसी सास, बुआ सास आई, उन्होंने कहा वो कर लेते हैं, स्वेटर वगैरह बुन लेते हैं? तो हाँ बुन लेते हो। ससुर जी ने भी अपना कमाल दिखाया। ससुर ने पूछा, बिटिया रामा कृष्णा स्वागत वागत कर लेती हो आए गए का? बहुत, रोज करते हैं, सब हमारे घर के संस्कार ही ऐसे। ननदों ने पूछा, अंग्रेजी बोल लेती हो? हाँ पढ़ी हूं, एमए तक बोल लेती हूं। सबका हो गया। अब जिसके साथ में ब्याह होना था उसका भी नंबर आया, लड़के का। तो सबने कहा कि भाई तू अंदर जाके न अकेले में पूछ ले। तो उसने अकेले में पूछा, आपको डांस आता है? तो कहा आता है डांस। तो कहा कौन कौन सा? तो कहा डांस आता है, ऐसे मीनिंग नहीं पता, ऐसे आइटम नहीं पता, कौन कौन सा आता है नाचना। तो लड़की जो है नीचे से ऊपर तक भर गई गुस्से में। लड़की ने कहा कि इस घर में अपनी दार गरवे वारी, इस घर में नहीं जमता अपना, तो फिर इनको जरा राय तो चटा के भेजो। हाँ, तो बाहर आ गए, लड़की बाहर ले आई, सब आ जाओ, चौक में आओ, यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा, आओ। तो सबको लेके आके बैठ गई। सबने, लड़की ने कहा, सबने पूछा, मेरे को जो आता है, पर अब मुझे भी तो शादी करनी है, लड़के थे, मैं भी अब पूछना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मुझे नाचना आता है, पर गधे की औलाद, तू बता, तुझे तबला बजाना आता है? तुझे ढोलक बजाना आता है? तुझे हारमोनियम आता है? तुझे बड़े नाच के प्रकार मालूम है? तुझे कुछ आता है? अपना सर रायता लेकर मुंह लेकर के चुप हो गया महाराज। तो कुछ लोग बिना कुछ अपने को आए दूसरे को बहुत पूछते। आप में से भी कुछ होंगे ऐसे बदकिस्मत जो खुद को कुछ आता नहीं और दूसरों को, ढोलक खराब बजा दी इसने हारमोनियम में ऐसा बजा दिया, बांसुरी में ऐसा हो गया, और अरे एक फूक तो मार के बताओ, बज मारो। दूसरे की बड़ी जल्दी पकड़ में आ जावे, तुमको क्या आता फिर? इसलिए बंधुओं,
अपने को ज्यादा भी कुछ आता हो तो भी कम रखो बताने में, क्योंकि ज्ञान वही है जो काम आ जाए। बकवास का ज्ञान किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, है? एक आदमी को इतनी आदत बकवास करने की कि चलते फिरते सब में कमी निकाले, सब में कमी, कोई ना छोड़ा उसने जगत में कमी निकालने के साथ साथ। एक दिन तो इतना दुष्ट हो गया कि भगवान में भी कमी निकाल दी। देखो भगवान को, देखो ये क्या कर रखा है, सारी दुनिया को उल्टा सीधा बना के पटक दिया है। मैं अगर दुनिया को बनाता है तो सही सिस्टम से बनाता। आप समझ गए होंगे। उसने कहा देखो ये छोटी सी बेल पे काशी फल, इस पे इतनो बड़ो लौकी, ये बेल टूटी जा रही है वजन के मारे, और इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे दरखते, छोटे छोटे से गुलरिया गुलर बड़ के पेड़ पे, ये क्या कर रखा है भगवान ने। दृष्टांत में कहा कि वो पेड़ के नीचे जब सोया तो उसकी नाक पे फल गिरा, बड़ा पीड़ा हुई। तब उसने माफी मांगी जगत पिता परमात्मा से, कहा परमात्मा मैं ही गलत हूं, आप उत्तम और उत्तम अति उत्तम हैं, आपकी रचना में कोई कमी नहीं है। आज इस पेड़ के ऊपर अगर वो होता कद्दू, तो मेरो कद्दू ही हो जाता। आज भला करे ठाकुर जी के इस पेड़ पर आम का फल लगाता छोटा। आप इसको इस तरह समझो कि दुनिया में लोग जब कमी निकालने पे आ जाएं तो फिर भगवान को भी छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते। बुद्धि आदमी की बदल जाए तो फिर वो रहता ही नहीं है, फिर तो वो बुद्धि का गुलाम हो जाता है। और जब व्यक्ति मन का बुद्धि का गुलाम हो जाए तो शैतान हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, फिर वो इंसान नहीं रहता है। इंसान तब रहता है जब वो अपने दायरे में है। जैसे ही दायरा छूटा तो वो उसकी खत्म इंसानियत, मानवीयत। बुद्धि का गुलाम हो गया, शैतान हो जाएगा। और ये दुनिया में सब लोग हैं, आप लोग भी कोई कम नहीं होंगे। कमियां तो आप भी खूब निकालते होंगे, एक दूसरे में निकालते हैं, पर थोड़ी थोड़ी कमी को कमी निकालो, ठीक है। बिना कमी के भी कमी निकाल रहे। अगर कोई हमें पूछे कि हमें नाचना आता है कि नहीं, तो पहले जवाब में आप ये कहो कि तुम्हें बजाना आता है कुछ है? भाई मैं तो ऐसा ही सुन रहा हूं। एक गाना वृंदावन में गाते हैं लोग, उस गाने में यही बात कही गई है जो मैं कहना चाह रहा हूं। गाने की लाइन मुझे आधी अधूरी सी याद आ रही है, वैसे समझाने के लिए उतनी भी काफी है। गाने की लाइन है, सावरिया ऐसा गीत सुना, मैं नाचूं तू गा। यानी कि गोपियां भी भगवान को कह रही हैं, अगर हमें नाचना है तो तुम गाओ तो हम नाचेंगे। ऐसी तान सुना, तान का मतलब यही है स्वर। अब इससे मेरी बात सिद्ध हो गई कि कोई भी तुम्हें कहे तुमको आता नाचना, तो तुम सीधा जवाब दो कि तुझे आता है बजाना। तू तबला बजा, ढोलक बजा, देख ले फिर मेरा इरादा, एक एक ताल मेरे शरीर से निकलेगी। नाचना भी ये भगवान की कला है। नाचना भगवान नटवर की कला है। आप बहुत सारी मूर्तियां आपने देखी होंगी, ऐसे गोल से चक्र में कृष्ण खड़े हैं, नटवर टेढ़े मेढ़े हुए रखे महाराज। बेढंगा बेशर्मी का नाच नहीं नाचना। कुछ नाच ऐसे भी रहते हैं जो बड़े बेशर्म होते हैं, तो वो बेशर्म नहीं नाचना है। नाच कैसा होना है, नृत्य कैसा होना है? सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना,
ऐसी तान सुनार सवरिया, ऐसी तान सुना सामरिया, हरि महना चू तू गा समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुनार सवरिया, महना चू तू गा समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना। ये क्या है? ये थोड़ा सा लगता है भगवान के साथ कुछ गोपियां जिद कर रही, कंपटीशन। तो जब भी कोई लड़की को देखने आवे छोरा वारे और ज्यादा एक्टिंग करें तो तुम सीधे उतर आओ मैदान में। ऐसी तान सुना सामरिया, ऐसी तान सुनार सवरिया, ऐसी तान सुनार सवरिया, ऐसी तान सुनार समरिया, मैं नाचूं तू गा समरिया, ऐसी तान सुनार समरिया, ऐसी तान सुनार समरिया, ऐसी तान सुना। जय हो माता बिहारी लाल की। पंडित जी भी बैठे बैठे नाच रहे हैं, बैठे बैठे रोक नहीं सकते महाराज। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का बॉडी में। तुम तो इंसान हो, जब बीन बजे ना तो कीड़ा निकले आवा भिल्ले में से, और हट हट के झूम झूम के नाचे महाराज। शरीर को रोका जा सकता है पर तरंगों को रोका जा सकता है। ऐसी तान सुना रे सवैया, ऐसी तान सुनार समरिया, ऐसी तान सुनार समरिया, ओ पीछे वालों, ऐसी तान सुनार समरिया, ऐसी तान सुनार समरिया, मैं नाचूं तू गा समरिया, ऐसी तान सुनार समरिया, ऐसी तान सुनार
बैठी है लाश बूढ़ी बूढ़ी ये ना मटक रही है अच्छे से। कल सुबह 10 बजे सत्संग सम्मेलन है महात्मा संतों का। 10 बजे से 11:30 बजे तक अनेक मूर्तियों का दर्शन प्रवचन। 12 बजे महाप्रसादी संतों की और फिर 12:30 बजे आप लोगों का प्रसाद और उसके बाद में फिर 1 बजे ऐसी तान सुना रे या ऐसी तान